देवताओं असुरों के साथ युद्ध करने के बाद अत्यंत क्षीण हो चुके थे, तब अमृतत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। इसके लिए देवता और दानव दोनों ही पूर्ण रूप से सज्जित हो गए। इसके पश्चात देवों और असुरों के मध्य समुद्र मंथन आरंभ होता है। मंथन के दौरान वासुकी नाग पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है। उस दबाव के कारण वे तीव्र वेग से विष उगलने लगते हैं, जिससे असुरों को अत्यंत कष्ट होने लगता है। यह दृश्य देखकर माता अदिति भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं कि वे देवताओं को वासुकी नाग के विष को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भगवान विष्णु की लीला से वासुकी नाग विष उगलना बंद कर देते हैं और समुद्र मंथन पुनः आरंभ हो जाता है। काफी देर तक समुद्र मंथन होने के बाद समुद्र से भयंकर और विस्फोटक हलाहल विष प्रकट होता है। हलाहल विष के प्रभाव से भयभीत होकर देवता वहां से भागने का प्रयास करते हैं, परंतु गरुड़ उन्हें रोक लेते हैं। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और हलाहल विष को चेतावनी देते हैं कि वह उसी क्षण समुद्र के भीतर चला जाए, किंतु हलाहल विष मना कर देता है और कहता है, मैं इस प्रकार समुद्र में वापस नहीं जाऊंगा, परंतु यदि कोई मुझे धारण करेगा तो मेरे प्रकोप से आप सभी अवश्य बच पाओगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और हलाहल विष का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर फैलने लगता है। गरुड़ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु कृपया कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु पुनः प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इस हलाहल विष को केवल भोलेनाथ ही नियंत्रित और धारण कर सकते हैं। ये सुनकर सभी देवता, दानव तथा स्वयं भगवान विष्णु मिलकर महादेव की स्तुति करने लगते हैं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, संसार की रक्षा के लिए मैं इस हलाहल विष को स्वयं में धारण करूंगा। कुछ ही क्षणों में महादेव हलाहल विष को अपने भीतर समाहित करने लगते हैं। यह दृश्य देखकर माता पार्वती चिंतित हो जाती हैं और सोचती हैं कि यदि यह विष प्रभु के उदर में चला गया तो संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता है। इसी कारण माता पार्वती तुरंत भोलेनाथ के कंठ को अपने हाथों से पकड़ लेती है, जिससे वह विष वहीं कंठ में स्थिर हो जाता है। तब भगवान विष्णु महादेव से कहते हैं, आपने इस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया है, इसलिए आज से समस्त संसार आपको नीलकंठ के नाम से जानेगा। पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया जाता है। समुद्र मंथन से अब माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं। उनके गुण माता लक्ष्मी के ठीक विपरीत होते हैं। जहाँ माता लक्ष्मी सुख, समृद्धि और वैभव की प्रतीक है, वहीं माता लक्ष्मी दुख, दरिद्रता और अशुभता की प्रतीक मानी जाती है। जब गरुड़ और लक्ष्मी का संवाद कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से प्रश्न करती है, हे नारायण, मेरा स्थान कहाँ है? तब भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, जहाँ अशुद्धता हो, जहाँ अपवित्रता हो, जहाँ अन्न का अनादर किया जाता हो और जहाँ लक्ष्मी का निवास संभव न हो, वही तुम्हारा स्थान होगा। ये सुनकर माता लक्ष्मी वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं और अपना निवास स्थान खोजने लगती हैं। इसी दौरान माता विंता महलों की साफ सफाई करने लगते हैं और महल के बाहर सुंदर रंगोली बनाने लगती है। तभी माता लक्ष्मी वहाँ पहुँचती हैं और देखती हैं कि पूरा महल स्वच्छ है तथा बाहर रंगोली भी बनी हुई है। ये देखकर वे कहती हैं, ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, और वहाँ से लौटकर पुनः भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होती